पिछले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक सिलसिलेवार बयान आए जो भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए। इनमें ऐसे बयान भी शामिल रहे जो शायद किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएंगे। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा तो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में संसद में जवाब दिया, लेकिन ट्रंप को दोस्त बताने वाले मोदी जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। आखिर वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई कूटनीतिक रणनीति है या फिर माजरा कुछ और है? आइए इसे समझने के लिए सबसे पहले अमेरिका से आए बयानों का जिक्र कर लेते हैं। ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत जैसा बताकर तंज कसा और रूस से तेल की खरीद बंद करने को कहा। फिर भारत पर 50% तक टैरिफ थोपने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है, रूस से तेल खरीदना युद्ध मशीन को ईंधन देने जैसा है। अब जरा जान लें कि जवाब में भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई। फिर आपको यह समझने में बहुत आसानी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टैरिफ और तेल खरीद से जुड़े आरोपों को खारिज किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक बताया, ये कहते हुए कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए रूस से तेल खरीदता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ भी रूस से व्यापार करते हैं, फिर भी भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सुंदर प्रतिक्रिया रही विदेश मंत्रालय ने जो दी, बड़ी सुंदर। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? माना कि अमेरिका ताकतवर देश है, लेकिन अब तक हमारी विदेश नीति की पहचान स्वाभिमान और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। फिर क्या सिर्फ इतना उत्तर देना काफी था? क्या इस स्पष्टीकरण की जरूरत थी कि यूरोपीय संघ भी रूस से व्यापार करता है? जनता को उम्मीद कड़ी प्रतिक्रिया की थी, क्योंकि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, ऐसा हमने सुना है। हालांकि विपक्ष की भारी मांग पर संसद में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं की, लेकिन उन्होंने ट्रंप का कहीं नाम नहीं लिया। ट्रंप टैरिफ के बाद पीएम मोदी का अभी तक रिएक्शन यही आया है कि भारत के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। अब ये कीमत कौन चुकाएगा? मोदी जी कीमत चुकाएंगे कैसे, या फिर देशवासी कीमत चुकाएंगे? कौन जाने, समझ ही नहीं आया। पूछना इस कारण भी जरूरी है क्योंकि मोदी जी ट्रंप को माय फ्रेंड बताते थे, तो फिर फ्रेंड का क्या हुआ? क्या दोस्त दोस्त ना रहा? सवाल यह भी है कि क्या आप पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ट्रंप के दोस्त बन गए, जो ट्रंप के व्हाइट हाउस में भोज कर रहे हैं। 18 जून 2025 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, और फिर कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त 2025 को खबर आई कि असीम मुनीर ने दोबारा अमेरिका का दौरा किया। हालांकि इस दौरान असीम मुनीर की गीदड़ भपकियों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, मगर ऐसी स्थितियों में भी विभिन्न विषयों पर पीएम मोदी जी का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। संभव है कि ये कोई कूटनीतिक रणनीति भी हो सकती है, ताकि तनाव ना बढ़े और वक्त आने पर माकूल जवाब दिया जा सके। ऐसा उनके समर्थक मान सकते हैं, या शायद मान भी रहे हों। विपक्ष इन दिनों तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। जनता भी जानना चाहती है, जवाब चाहती है। एसआईआर, चुनाव आयोग, ट्रंप जैसे, टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण विषय, लेकिन हर विषय पर खुलकर राय जाहिर करने वाले मोदी जी मन की बात अभी तक नहीं बताए हैं। आखिर क्या कारण माने? क्या कोई रणनीति है या फिर कोई नस दबी हुई है? सवाल यही है। ट्रंप किन वजहों से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं?
ट्रंप का रुख बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। विपक्ष जवाब मांग रहा है और विभिन्न मामलों पर मोदी जी से स्पष्ट राय जाहिर करने की गुजारिश कर रहा है। ऐसे में मोदी जी को खटाखट सीधे जवाब देकर विपक्ष को दिखा देना चाहिए कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो ये बातें तो यही समाप्त होती हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो दो और मामले याद आ रहे हैं, इसके अलावा दो और मामले हैं जिनका इन मामलों से भले ही कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन इनकी चर्चा आज हम यहां करेंगे ताकि दिमाग के दरवाजे खुल जाएं। हम ये नहीं कहते, ना ही ये कह रहे हैं और ना ही कह सकते हैं कि इन मामलों का कोई सरोकार भारत से जुड़ा है अथवा अब तक की गई बातों से कोई कनेक्शन है, ऐसा भी नहीं कहते। फिर भी अमेरिका के ईवीएम या फिर पेगासस वाले मामले को याद कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिकी कोर्ट में व्हाट्सएप और पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के बीच मुकदमा चला था। जाहिर है कि भारत में भी पेगासस से फोन टैपिंग के आरोप सामने आए थे। भले ही भारत में टैपिंग किसकी हुई किसकी नहीं हुई ये कोई लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई हो, तो सवाल ये है आप सभी से कि क्या यह संभावना नहीं है कि अमेरिका की कोर्ट में उक्त सभी प्रमाण उपलब्ध हो जिनके सामने आने से सियासी उथल पुथल मच सकती हो? उत्तर आप कमेंट करके दे सकते हैं। दूसरा हमारा सवाल यह है कि गौरतलब है कि अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने कहा था कि उनके पास ईवीएम में खामियों के सबूत हैं जो हैकर्स को वोट बदलने की अनुमति दे सकते हैं। ट्रंप ने गवार्ड के ईवीएम गड़बड़ी के दावों का समर्थन किया था और अमेरिका में पेपर बैलेट की वकालत की थी, लेकिन उस वक्त भारत के संदर्भ में ईवीएम पर कुछ नहीं कहा गया था। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या तुलसी गबार्ड और ट्रंप के पास सबूत हैं? किस तरह के ईवीएम में खामियों के सबूत हैं, कैसे सबूत हैं और वो ईवीएम किस तरह की है जिनमें खामियों के सबूत हैं, भारत की ईवीएम से कितनी अलग है, आदि इत्यादि। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि इन बातों का पता लगाए? और सवाल हमारा आपसे है कि किस तरह के अमेरिका में ईवीएम और पेगासस मामले से जुड़े सबूत हो सकते हैं और उन सबूतों का यदि उपलब्ध है तो कैसे क्या उपयोग किया जा सकता है? उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए नमस्कार। हमारा नाम सौरभ दुबे।